लाहौर के एक पुराने इलाके में 4 दोस्त रहते थे, अहमद, अली, ज़ैन और बिलाल। ये चारों यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और अक्सर मुहिम जोई के शौक में खतरनाक जगहों पे जाना पसंद करते थे। एक दिन अहमद ने कहा, सुना है शहर के किनारे पर एक पुराना बंगला है जहाँ रात को औरत के रोने की आवाज़ आती है, कोई वहाँ ठहरता नहीं। अली ने हंसते हुए जवाब दिया, आज रात चलते हैं, देखते हैं वो चुड़ैल हमें भी मिलती है या नहीं। सब ने हंसी मजाक में बात मान ली और रात 12 बजे के करीब वो बंगले पहुंच गए। बंगला बिल्कुल वीरान था, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी पुरानी चीज़ के सड़ने की हो। अंदर दाखिल होते ही जैन ने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बल्ब जलकर फौरन बुझ गया। अब वो मोबाइल की टॉर्चों से इर्द गिर्द देखने लगे। अहमद ने कहा, ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया, मगर बिलाल ने हौसला दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई छुपा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरा खोला। अंदर एक पुराना आईना रखा था, इसमें गर्द जमी हुई थी, मगर हैरत की बात यह थी कि चारों के अक्स साफ नजर आ रहे थे, सिवाय अहमद के। जैन ने चीख कर कहा, अहमद कहाँ गया? अली पीछे मुड़ा तो देखा अहमद वहीं दरवाजे पर खड़ा है, मगर इसका चेहरा अजीब हो चुका था। आंखें सुर्ख, चेहरा पीला और मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, मैं तो कब का मर चुका हूँ। ये सुनते ही कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। आईना लरजने लगा और इसके अंदर से औरत की चीख की आवाज़ गूंजी। अली, जैन और बिलाल खौफ के मारे भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ तीनों दोस्तों को नीम बेहोश हालत में पाया। अहमद का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन आईने पर उंगली से लिखा हुआ था, अब तुम्हारी बारी है। पुलिस की तफ्तीश खत्म हो गई थी। अहमद का कोई सुराग ना मिला, लेकिन जैन, अली और बिलाल नफसियाती तौर पर पूरी तरह टूट चुके थे। हर रात इन्हें एक ही ख्वाब आता, आईना, अहमद और वो औरत की चीख। कुछ दिन बाद जैन ने कहा, हमें वापस जाना होगा, जब तक अहमद नहीं मिलता हमें सुकून नहीं मिलेगा। अली और बिलाल पहले तो राजी ना हुए, मगर आखिरकार रात के अंधेरे में दोबारा उसी बंगले की तरफ निकले। बंगले के अंदर दाखिल होते ही अजीब सा सुकूत था। चांदनी दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे रोशनी भी डर रही हो। जैन ने वहीं पुराना आईना देखा, मगर अब इस पर गर्द नहीं थी। आईना चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो। अली ने धीरे से कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अचानक आईने में से एक धुंधला साया उभरा। वो अहमद था, मगर इसकी आंखें खाली थी, होंठों से खून बह रहा था। बिलाल ने घबरा कर कहा, अहमद तू जिंदा है? हम तुझे ढूंढने आए हैं। आईने के अंदर से अहमद की आवाज़ आई, मैं जिंदा नहीं हूँ, मगर तुम तीनों जल्द मेरे पास होगे। इसके साथ ही आईना लरजने लगा, जैसे अंदर कोई कैद जान बाहर निकलना चाहती हो। फिर अचानक आईना फट गया और उसके अंदर से स्याह धुआं निकलने लगा। धुएं में वो औरत नमूदार हुई, सफेद लिबास, बिखरे बाल और जलते हुए आंखों जैसे गड़े। वो चीखी, जो अंदर आया कभी वापस नहीं गया। अली ने बिलाल का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, मगर अब बंगला बदल चुका था। दीवारों पर खून से हाथों के निशान बन चुके थे और सीढ़ियों पर अहमद खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें आईने के उस पार दिखाता हूँ। अगली सुबह पुलिस को बंगला फिर वीरान मिला। ना अहमद, ना अली, ना जैन, ना बिलाल, कोई नहीं था। सिर्फ आईने के अंदर 4 धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे, जो चीखने की कोशिश कर रहे थे, मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब।